सभी साथियों को नमस्कार। स्वामी विवेकानंद कॉम्पिटिशन सेंटर झुंझुनू के ऑनलाइन पोर्टल पर चल रही इंग्लिश की क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। देखिए साथियों, इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं सेकंड ग्रेड के लिए इंग्लिश, और जो अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो हमने इस क्लास में चालू की है, हमने वो शुरुआत की है पहले टॉपिक से, ग्रामर के पहले टॉपिक से, पार्ट्स ऑफ स्पीच से। शुरुआत हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच से की है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कह दें हम इसको, या वर्ड क्लासेस कह दें इस टॉपिक को। यहां से ग्रामर की शुरुआत होती है। वर्ड की स्टडी हम पहले कर रहे हैं, और इस टॉपिक के जो शुरुआती जो लेसन था अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जो इंट्रो वीडियो बना था, उसमें हमने देखा था कि ब्रॉडली स्पीकिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच मे बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरीज, दैट आर द मेजर पार्ट्स ऑफ स्पीच, मेजर वर्ड क्लासेस एंड द माइनर वर्ड क्लासेस। और मेजर वर्ड क्लासेस में हमने ये देखा था कि इसमें जो वर्ड क्लासेस आती हैं उनमें से देखिए हमने इतने की स्टडी भी कर ली है। नाउन पहली मेजर वर्ड क्लास है, और उसके बाद में है ये प्रोनाउन, और उसके बाद में 3 नंबर पर हमने पढ़ा डिटरमिनर। 2 सेशन में पढ़ा था हमने ये पॉइंट। और उसके बाद में हमने पढ़ लिया एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद में हमने पढ़ा है वर्ब। और आज हम पढ़ेंगे, इसी श्रृंखला में आगे आता है एडवर्ब। एडवर्ब, ये एडवर्ब अब हम पढ़ेंगे। हमने देखा था कि मेजर वर्ड क्लासेस में टोटल वर्ड क्लासेस हैं वो 9 होती हैं। एडवर्ब के बाद में प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। इनको मेजर वर्ड क्लासेस इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके मेंबर्स की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि इनमें से प्रत्येक की एक सेपरेट टॉपिक के रूप में स्टडी की जा सकती है। दूसरी बात, इनके अलावा जो माइनर वर्ड क्लासेस थी अपने पास में, जो क्वांटिफायर्स, डेमोस्ट्रेटर्स, एनोमरेटर्स, इस प्रकार से, उनको माइनर वर्ड क्लासेस इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके जो मेंबर्स की जो संख्या वो इतनी कम है कि उनको अकेले एक पॉइंट को सेपरेट स्टडी का टॉपिक नहीं माना जा सकता, बल्कि उनको इन्हीं मेजर वर्ड क्लासेस में किसी एक या अधिक पॉइंट में उनकी स्टडी कर ली जाती है। जैसे क्वांटिफायर्स की स्टडी हमने प्रोनाउन में भी की। क्वांटिफायर्स में फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, मैनी, मच, सम, एनी, ऐसे वर्ड्स हैं। इनकी स्टडी हमने प्रोनाउन में भी की कि वो प्रोनाउन भी होती हैं। हमने उनकी स्टडी डिटरमिनर में भी की। उसके बाद में एडजेक्टिव में वो फिर आए। तो मेरा कहने का मतलब है, माइनर वर्ड क्लासेस की अलग से हम स्टडी नहीं करते हैं, उनकी स्टडी इनमें से ही एक या अधिक टॉपिक में हो जाती है। आज हम एडवर्ब पढ़ते हैं। देखिए साथियों, एडवर्ब के बारे में बहुतायत हमने सुना है, और कई बुक्स में लिखा हुआ पढ़ा भी है कि एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ब की विशेषता बताते हैं। वर्ब की विशेषता कैसे बताते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, हमने गलत सुना है या गलत पढ़ा है, या वास्तव में एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताते हैं। अगर ये सेंटेंस में लिख दूं, ही वॉक्स फास्ट, यहां पर ही वॉक्स फास्ट, तो ये फास्ट इसमें एडवर्ब है। बट हाउ कैन इट कैरेक्टराइज द वर्ब वॉक, इसकी विशेषता कैसे बता रहा है? डेफिनेटली यहां फास्ट है, ये एडवर्ब है, यहां पर एडवर्ब है, लेकिन ये वर्ब की कैसे विशेषता बता रहा है? वर्ब के बारे में बल्कि विशेषता बताने के बजाय ये तो वर्ब के बारे में हाउ का आंसर दे रहा है। ये तो हाउ का आंसर दे रहा है वर्ब के बारे में। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं ये कहूं, यहां पर एक सेंटेंस और लिख दूं मैं, ही, जैसे यू वेंट देयर यस्टरडे, यू वेंट देयर यस्टरडे। यहां पर इस सेंटेंस में हम देखें तो डेफिनेटली 2 वर्ड एडवर्ब हैं, ये भी एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है। ये इस वेंट की विशेषता कैसे बताता है? ये वर्ब है, इसकी विशेषता कैसे बताइए? बल्कि वेंट से ये तो यहां पर वेर का आंसर दे रहा है इस वर्ब को। ये वर्ड इस वर्ब को वेर से रिप्लाई कर रहा है, और ये वर्ड है ये इस वर्ब को वेन से रिप्लाई कर रहा है। बल्कि विशेषता कैसे बता दी? तो ये बात तो गलत है ना कि एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताते। एडवर्ब कोई वर्ब की विशेषता नहीं बताते, बल्कि वर्ब से बने क्वेश्चन हाउ, व्हेन, वेयर, ऐसे क्वेश्चन को रिप्लाई करते हैं एडवर्ब जो वर्ड है ये। इसी प्रकार से ऐसा मान लीजिए कि हमें थोड़ा सा और देखें, एक सेंटेंस में और देखते हैं हम यहाँ पर। ये लो, जैसे एक सेंटेंस अपने पास में, ही इज वेरी गुड, यहां पर एडवर्ब हम देखते हैं तो वेरी शब्द एडवर्ब है अपना। ये क्यों है एडवर्ब?
अब इसने एडजेक्टिव की कोई विशेषता नहीं बताई है, बल्कि ये एडजेक्टिव है, इसकी इंटेंसिटी बताती है, इस बताता है वर्ड इंटेंसिटी, अर्थात हाउ मच से रिप्लाई करता है इस एडजेक्टिव को। ही इज गुड, हाउ मच गुड, वेरी गुड, इसलिए ये एडवर्ब है। तो जहां तक हमारा ये विचार बनता है कि एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताते हैं, तो ये विचार हमारा गलत है। एडवर्ब किसी प्रकार से वर्ब की विशेषता नहीं बताता। यूं तो वर्ब के बारे में कोई ना कोई तो आंसर, कोई वर्ड आता है किसी न किसी प्रकार का तो आंसर देता है। जैसे ये आ जाए यहां पर, ही गाइड्स मी, मैंने लिखा ही गाइड्स मी, तो ये इसने यहां पर हाउ से आंसर दिया, तो ये हुम से आंसर कर रहा है, वर्ब को हुम से आंसर कर रहा, तो इसका मतलब ये थोड़ी हो जाए कि इसकी विशेषता बता रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहे, क्योंकि ये हुम से रिप्लाई कर रहा है इस वर्ब को, इसलिए ये एडवर्ब नहीं है। अगर इस वर्ब को यहां पर जो वर्ब आती है, इसको कोई वर्ड, कोई फ्रेज आगे ये मानेंगे हम कि वेन से या वेर से या वाई से या हाउ से, इनमें से किसी भी वर्ड से अगर रिप्लाई करता है वर्ब को कोई भी वर्ड, तो दैट्स एन एडवर्ब। और इनके अलावा अगर किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब को हाउ मच से रिप्लाई करता है कोई वर्ड, दैट्स एन एडवर्ब। और अब इसको हम शुरुआत करते हैं इसकी। यहां से देखिए, कुछ एडिशनल बातें हम इस क्लास में नहीं करते हैं। जैसे मैं आपको नहीं कहता हूं कि आप कॉपी लेकर के, नोटबुक लेकर के बैठे, आप पेन लेकर के बैठे, आप लिखते चलें, क्योंकि आप सेकंड ग्रेड के टीचर हैं, छोटी मोटी चीज नहीं है, आपको पता है कैसे पढ़ा जाता है, इसलिए ऐसी एडिशनल बातें करने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको संकेत दे दूं कि देखिए, हम जो इस क्लास में पढ़ रहे हैं ये पीपीटी से पढ़ रहे हैं, ताकि थोड़े समय में हमारा ज़्यादा मैटर कवर हो जाए, लिखने का समय बच जाए, क्वेश्चन बनाने का समय बच जाए। और ये जो पीपीटी है, ये पूरे लेसन की इस प्रकार से पीपीटी चल रही है आगे। ये पीपीटी आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी, आप पहले से ये निकाल कर रखें, इनकी सीट निकाल कर रखें, उसके बाद में साथ साथ पढ़ें, बड़ा आनंद आएगा। आएंगे, देखिए हम चलते हैं पीपीटी को प्राप्त करने के लिए। पहली बात तो ध्यान में रखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे इसकी लिंक मिल जाएगी आपको, और वो प्राप्त करके आप चाहते हैं तो आप पीपीटी को पहले निकाल दें इनको, और उसके बाद में साथ साथ पढ़ें। अब चलिए चलते हैं, हम देखिए एडवर्ब के बारे में। जैसा कि अभी हमने पढ़ा है, एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब एक वर्ड है, एडवर्ब ऐसा शब्द है एक दैट आइदर रिप्लाइज द वर्ब, जो या तो वर्ब को रिप्लाई करता है, किससे, बाई वेन से रिप्लाई करता है, या वेर से रिप्लाई करता है, या वाई से, या हाउ से। चार वर्ड ध्यान में रखो। इन चारों वर्ड में से किसी भी एक वर्ड से, किसी भी एक WH वर्ड से वर्ब को अगर रिप्लाई करता है कोई वर्ड, दैट्स एन एडवर्ब। या जो बताता है इंटेंसिटी, प्रगाढ़ता बताता है, किसकी, एडजेक्टिव की या किसी दूसरे एडवर्ब की, तो वो एडवर्ब है। प्रगाढ़ता कैसे बताएगा, हाउ मच से, प्रगाढ़ता हाउ मच से बताएगा। तो अभी हम क्या समझे, यहां पर एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो या तो वर्ब को वेन से रिप्लाई कर दे, या वर्ब को वो वेर से रिप्लाई कर दे, या वाई से रिप्लाई कर दे, या हाउ से रिप्लाई कर दे, या वो किसी एडजेक्टिव को हाउ मच से रिप्लाई कर दे, या किसी दूसरे एडवर्ब को हाउ मच से रिप्लाई कर दे, तो वो एडवर्ब है। आइए एक सेंटेंस है, देखो यहां पर, इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि कौन सा वर्ड एडवर्ब है। यहां पर आप बेटर रहेगा पहले देख लो वर्ब कहां है। यहां पर ये वर्ब है, आई सो, मैंने देखा। क्या देखा, ए मैन। क्या वर्ब से वोट या हुम से जो रिप्लाई करता है जो वर्ड या जो फ्रेज, वो तो ये मानो ऑब्जेक्ट होता है, वो तो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है। सेंटेंस में उसको ऑब्जेक्ट के नाम से बोलेंगे, तो ये ए मैन, ये ऑब्जेक्ट है यहां पर। इसके अलावा अब देख लो, वेर, हाउ, वाई, हाउ मच, इन, या देखो वेर, वाई, हाउ, वेन, इनसे वर्ब को रिप्लाई करने वाला वर्ड है, या वर्ड मानो, एक बार हम वर्ड फ्रेज बाद में देखते हैं, इसमें वर्ड मानो वो वर्ड है, तो वो एडवर्ब है। जैसे यहां पर मैंने देखा, कब देखा, वेन से रिप्लाई कर रहा है, यहां पर वेन से रिप्लाई ये वर्ड करा यस्टरडे, तो इसका यस्टरडे हमारा एडवर्ब है। पहला एडवर्ब इस सेंटेंस में है यस्टरडे। उसके बाद में है, देखिए इसी वर्ब से रिप्लाई कर रहा है वेर, कहां,
कहां देखा, तो इसमें क्या है, डियर, ये डियर वहां देखा, तो ये दूसरा एडवर्ब हो गया हमारा इसमें। उसके बाद में देखते हैं, देखो फास्ट, फास्ट है, रनिंग, ये भी वर्ब आ गई, दूसरी वर्ब आ गई इसमें। रनिंग, दौड़ते, कैसे दौड़ते हैं, फास्ट, तो ये हाउ से रिप्लाई कर रहा है वर्ब को, यहां पर दूसरी वर्ब को कर रहा है, तो ये फास्ट है, हाउ से रिप्लाई करा, तो ये भी एडवर्ब है। और ये वेरी है, ये इस एडवर्ब को हाउ मच से रिप्लाई कर रहा है, हाउ मच से रिप्लाई कर रहा है इस एडवर्ब को, कौन, ये वेरी, इसलिए ये वेरी भी एडवर्ब है। तो हम देखते हैं इस सेंटेंस में, एक यस्टरडे है, ये एडवर्ब हुआ, और डियर है, ये एडवर्ब हुआ, और फास्ट भी एडवर्ब हुआ, और वेरी भी एडवर्ब हुआ। तो एडवर्ब का मतलब है, एडवर्ब वो वर्ड है जो या तो किसी वर्ब को व्हेन, वेयर, व्हाई या हाउ से रिप्लाई करता हो, या वो किसी एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब को हाउ मच से रिप्लाई करता हो, तो वो वर्ड क्या है, एडवर्ब है। जैसे मैं कहूंगा यहां पर द फास्ट कैट रेन फास्ट, हम एडजेक्टिव पढ़ चुके हैं, यहां पर ये फास्ट जो वर्ड है, ये इस कैट नाउन की विशेषता बता रहा है। कैट कैसी, कैट फास्ट, नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये तो एडजेक्टिव है। पहला जो वर्ड है हमारा, ये एडजेक्टिव। उसके बाद में रेन फास्ट, ये रेन के बारे में हाउ से रिप्लाई कर रहा रेन को, कि वह कैसे दौड़ा, तेज दौड़ी, वो बिल्ली कैसे दौड़ी, तेज दौड़ी, तो पहला एडजेक्टिव होगा, और उसके बाद में एडवर्ब। तो ये तो एडजेक्टिव, ये एडवर्ब, तो ये हमारा ऑप्शन ए गोज टू बी द राइट आंसर। यस, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज दैट लुक अप। यहां पर देखो, यहां इस वर्ब को वेयर से रिप्लाई कर रहा है, किधर देखो, लुक का किधर देखो, ऊपर देखो, तो वेयर से रिप्लाई कर रहा है, इसलिए ये अब क्या है, ये एडवर्ब है। तो हम क्या करेंगे, ये लो, ये एडवर्ब है। यहां एक छोटी सी बात ध्यान में रखो, आपको हो सकता है ऐसा लगे कि ये लुक अप है, ये फ्रेजल वर्ब है। अगर फ्रेजल वर्ब लग रही है आपको तो कोई बात नहीं, ये फ्रेजल वर्ब अगर नहीं भी है तो और भी फ्रेजल वर्ब होती है, जैसे लुक आफ्टर तो फ्रेजल वर्ब है, लुक आफ्टर, लुक आफ्टर ये फ्रेजल वर्ब है। इसी प्रकार से लुक इनटू तो फ्रेजल वर्ब है, लुक इनटू, लुक इनटू फ्रेजल वर्ब है। और इसी प्रकार से हम देखिए, देखिए लुक फॉर फ्रेजल वर्ब है, लुक फॉर फ्रेजल वर्ब है। एक बात ध्यान में रखो, फ्रेजल वर्ब के साथ जो प्रीपोजिशन जैसा वर्ड है, ये जैसे प्रीपोजिशन जैसा वर्ड दिख रहा है, ये कभी भी प्रीपोजिशन नहीं होता है, ये एडवर्ब होता है, ये हमेशा एडवर्ब होता है। तो यहां पर एडवर्ब के बारे में एक डेफिनेट पॉइंट आप सीख गए हैं कि फ्रेजल वर्ब के साथ प्रीपोजिशन जैसा कोई भी वर्ड है वो वास्तव में प्रीपोजिशन नहीं, वो एडवर्ब है। तो हम ये लिख सकते हैं इसको यहां पर, ए प्रीपोजिशन लाइक, ए प्रीपोजिशन, ए प्रीपोजिशन लाइक वर्ड, एक प्रीपोजिशन जैसा शब्द है, वर्ड विद ए फ्रेजल वर्ब, जो फ्रेजल वर्ब के साथ होता है, या विद न कह करके हम इसको इन ही कह दें, इन ए फ्रेजल वर्ब, जो प्रीपो इन ए फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब, किसी फ्रेजल वर्ब में प्रीपोजिशन जैसा शब्द होता है, वो शब्द इज एन एडवर्ब, वो एडवर्ब होता है। और यूं कहें कि वो हमेशा ही एडवर्ब होता है तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आगे चलते हैं, ये वर्ड्स दिए गए हैं। अब तक हमने जो एडवर्ब के बारे में क्या सीखा है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट नॉलेज वी हैव टू फाइंड आउट विच वर्ड इन दिस सेंटेंसेस इज एन एडवर्ब। तो हम पता लगाएंगे, देखिए यहां पर सी डेकोरेटेड द रूम ब्यूटीफुली, सी डेकोरेटेड उसने सजाया, क्या सजाया, व्हाट से आंसर दे रहा था, तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन, एक बार ये बात मान लो आप। यूं तो ये कहेंगे हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन फ्रेज होते हैं, लेकिन आप थोड़े से हल्के सेंस में भी मान सकते हैं कि नाउन या प्रोनाउन होते हैं। तो ये मानो कि ये तो एडवर्ब होने का सवाल ही नहीं। अब ये डेकोरेट, डेकोरेट किया, कमरे को डेकोरेट किया, कैसे किया, हाउ का आंसर दे रहा है ये वर्ड हमारा, इसका मतलब ये वर्ड है, ये क्या है, एडवर्ब है हमारा। दूसरे सेंटेंस में देखते हैं, ही लिव्स, वह रहता, कहां रहता, दियर, तो दियर हमारा एडवर्ब है। आगे हम देखते हैं, ही केम बैक, वह आया, कहां आया, बैक वापस आया, ये लो, तो ये बैक है, ये एडवर्ब है। इसी प्रकार से मैं लिखूंगा, आगे पढ़ता हूं मैं, ही सी रिप्लाइड देन, उसने उत्तर दिया,
कब दिया उत्तर? देन। तो ये देन है, ये एडवर्ब है, कब का आंसर दे रहा है। सी ब्रीफली नरेटेड द स्टोरी, उसने स्टोरी को नरेट किया, कैसे नरेट किया, हाउ का आंसर दे रहा है ब्रीफली, तो ये ब्रीफली अपना एडवर्ब है। आई ऑफन गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूं, कब जाता हूं? ऑफन। ये लो, ये एडवर्ब है अपना। ही इज वेरी वाइज, ये देखो वाइज ही की विशेषता बता रहा है, वाइज, इसका मतलब वाइज तो एडजेक्टिव है। अब इस वाइज की इंटेंसिटी बता रहा है, हाउ मच का के क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, इस वाइज से बने हाउ मच के क्वेश्चन का आंसर दे रहा है वेरी, इसलिए वेरी एडवर्ब है। सी रोट वेरी फास्ट, सी रोट उसने लिखा, कैसे लिखा, इसका हाउ का आंसर दे रहा है फास्ट, फास्ट लिखा, तो ये एडवर्ब है। फिर फास्ट की इंटेंसिटी बता रहा है वेरी से, तो ये वेरी भी क्या है? एडवर्ब है। अब है फॉर्चुनेटली ही गॉट सिलेक्टेड, वह चयनित हुआ, कैसे हुआ? तो फॉर्चुनेटली, ये यहां पर आ रहा है, ये एडवर्ब है। देखो इन एडवर्ब्स की तरफ हम ध्यान देते हैं तो यहां पर ही एडवर्ब के कुछ प्रकार का भी, एडवर्ब किस प्रकार का होता है ये थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आइडिया हमें लग जाता है यहां पर। कैसे? जैसे ब्यूटीफुली है यहां पर, ब्यूटीफुली, तो यहां पर ये मैनर है, काम करने का तरीका बता रहा है, तो इसका मतलब हमने किताबों में देखा होगा ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, या हम इसको कह सकते हैं मैनर एडवर्ब। क्या कह सकते हैं? ये मैनर एडवर्ब है, काम करने का तरीका बता रहा है ये एडवर्ब, इसलिए मैनर एडवर्ब है। इसी प्रकार से जैसे देयर है, ये स्थान के बारे में बता रहा है, तो हम इसको प्लेस एडवर्ब कह सकते हैं, प्लेस एडवर्ब कह सकते हैं इसको। ऐसे एडवर्ब के प्रकार हम देख सकते हैं। देन है, टाइम के बारे में बता रहा है, तो इसको हम टाइम एडवर्ब कह सकते हैं। ब्रीफली है, काम करने का तरीका बता रहा है, तो मैनर एडवर्ब कह सकते हैं इसको। या ऑफन है, ऑफन है ये एक प्रकार से बारंबारता बता रहा है कि काम कितनी बार हुआ, तो ये इसको हम फ्रीक्वेंसी एडवर्ब कह सकते हैं। एक तौर से देखें तो ये वेन का आंसर देता है, और एक तरीके देखें तो ये टाइम एडवर्ब भी हो सकता है, लेकिन ये बता रहा है कि काम कितनी बार होता है, तो इसको हम फ्रीक्वेंसी एडवर्ब कह सकते हैं इसको। इसी प्रकार से ये वेरी है, ये तो वाइज की इंटेंसिटी बता रहा है, तो ये इंटेंसिटी एडवर्ब हो सकता है, बोल सकते हैं हम इसको। फोर्थ, इस प्रकार से ये हम एडवर्ब के प्रकार देख सकते हैं, और वाइडली ये प्रकार यहां देखते हैं हम कि एडवर्ब कितने प्रकार का होता है। तो यहां पर अपना पॉइंट चालू होता है, देखिए टाइप्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब के प्रकार हम देख रहे हैं यहां पर। टाइप्स ऑफ एडवर्ब, टाइप्स ऑफ एडवर्ब, हम एडवर्ब के प्रकार यहां पर देख रहे हैं, और एक बार देखते ही समझ में आएंगे एडवर्ब के प्रकार, एडवर्ब कितने प्रकार का होता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले एडवर्ब का टाइप है मैनर एडवर्ब, ये काम करने का तरीका बताता है, और ये मानो कि ये वर्ब को हाउ से रिप्लाई करता है। ऐसे में वर्ड हो सकते हैं वेल, अच्छी तरीके से, आई नो यू वेल, मैं आपको अच्छी तरीके से जानता हूं, मैं आई नो यू, मैं आपको जानता हूं, कैसे? वेल, अच्छी तरीके से जानता हूं। दे कुक फूड वेल, वे अच्छी तरीके से भोजन पकाते हैं। इसी प्रकार से नाइसली, नाइसली भी अच्छी तरीके से, क्लेवरली भी अच्छी तरीके से। हम ये कह सकते हैं कि ये ली लगता है, वो वर्ड सामान्यतः एडवर्ब होता है, लेकिन कभी कभार वो एडजेक्टिव भी हो सकता है। यदि ये ली एलवाई है, यदि ये किसी नाउन के लग जाता है, प्रोनाउन के तो कभी लगेगा ही नहीं। अगर ये किसी नाउन के लगता है एलवाई, तो वास्तव में ये एडजेक्टिव बनेगा। फिर नाउन के लग गया तो एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे हम कहते हैं एवन, नाउन है HEAVEN, हेवन, अब हेवनली कर दिया तो अब ये एडजेक्टिव है। जैसे मैं ये कहूं कि किंग है, किंग नाउन है, और अगर इसको किंगली कर दिया तो ये एडजेक्टिव हो गया। दूसरी बात है ये एलवाई है, ये एडजेक्टिव के भी लग सकता है। अगर एडजेक्टिव के एलवाई लगा है तो ये एडवर्ब है। जैसे आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल है, ये तो एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का के एलवाई लगाएंगे हम तो क्या बन गए? ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली, ये लो, ये डेफिनेटली एडवर्ब है। इसी प्रकार से फेयर है, फेयर साफ सुथरा है, तो ये एडजेक्टिव है, और इसके हम एलवाई लगा देंगे तो वास्तव में ये एडवर्ब बन जाएगा। तो ज्यादातर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं दैट एंड विद एलवाई सफिक्स आर एडवर्ब। आप देखते हैं प्लेस एडवर्ब, प्लेस एडवर्ब क्या कहता है? ये वेयर का आंसर देता है, वर्ब से बने क्वेश्चन वेयर का को ये रिप्लाई करता है। तो जैसे हियर है, सामान्यतः हम देखते हैं हियर, दियर, एवरीवेयर, नोवेयर, ऐसे वर्ड्स हैं ये प्लेस एडवर्ब में आ सकते हैं। डायरेक्शन एडवर्ब,
ये शायद आप नाम नया सुन रहे हैं, डायरेक्शन एडवर्ब। इसमें ये प्लेस एडवर्ब जैसा ही है, लेकिन इसमें गति होती है। इसमें ये डायनेमिक है, एक प्रकार से डायनेमिक सेंस देता है, गति होती है इसमें। जैसे ये वह टू का आंसर देता है, कहाँ, जैसे अप डाउन, इनमें गति होती है। जैसे मैं कहूँ ही स्टूड अप, ही स्टूड अप, ये है डेफिनेटली अप यहाँ पर एडवर्ब है, लेकिन कैसा एडवर्ब है, यहाँ उठने में गति हुई है तो ये डायरेक्शन एडवर्ब है। इसी प्रकार से डाउन, ही सिट्स डाउन, ही सैट डाउन द ईयर, तो डाउन में गति हुई है। तो इसी प्रकार से अपस्टेयर्स, अपस्टेयर्स, अपस्टेयर्स वैसे ये एडवर्ब भी है, एडजेक्टिव कभी भी नहीं हो सकता। अगर मैं ये कह दूं द गर्ल अपस्टेयर्स, ये एक नाउन फ्रेज मैंने बोली है यहाँ पर, द गर्ल अपस्टेयर्स, अपस्टेयर्स, ये लो इज वाइज। यहाँ पर आप देखते हो इस क्लोज में ये अपना सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है इसलिए नाउन फ्रेज है, और इस नाउन की विशेषता यहाँ पर बता रहा है, लेकिन ये एडजेक्टिव नहीं, अब भी ये एडवर्ब भी है। एडवर्ब भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता सकते हैं। और आगे देखेंगे नाउन फ्रेज पढ़ेंगे हम, उसमें और देखेंगे कि एडवर्ब किस प्रकार से नाउन एडवर्ब का मॉडिफायर बनता है। अब देखेंगे आगे, देखो यहाँ पर ये टाइम, ये बैक है, ये भी गति बताता है, तो ये भी डायरेक्शन एडवर्ब में आता है। फॉरवर्ड, ये गति बताने वाले वर्ड हैं, तो गति को इंडिकेट करते हैं, इसलिए डायरेक्शन एडवर्ब है। टाइम एडवर्ब, टाइम एडवर्ब है, ये वर्ब से बने क्वेश्चन व्हेन को रिप्लाई करता है, तो इसलिए यहां पर हम देखेंगे देन, नाउ, टुनाइट, सून, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, इस प्रकार से और लिख सकते हैं हम यहाँ पर टुमारो। इस प्रकार के वर्ड जो हैं वो वास्तव में टाइम एडवर्ब हैं। ऐसे ड्यूरेशन एडवर्ब हैं, ये हाउ लॉन्ग का आंसर देते हैं, हाउ लॉन्ग, कितने समय तक, तो ये है जैसे लॉन्ग, लंबे समय तक। जैसे ही लिव्ड लॉन्ग, ऐसे क्वेश्चन आ जाए अपना, ही लिव्ड लॉन्ग, वह लंबे समय तक जिया, लॉन्ग इतना ही मैं लिख दूं, तो लॉन्ग डेफिनेटली ये एडवर्ब है। हमारे इस क्वेश्चन का वेन से उत्तर देता है और हाउ लॉन्ग का भी उत्तर देता है। तो हाउ लॉन्ग का उत्तर दे रहा है कितने समय जिया, लंबे समय तक जिया, तो ये एक प्रकार से ड्यूरेशन एडवर्ब है यहाँ पर। और फ्रीक्वेंसी एडवर्ब, ऐसे देखो ब्रीफली ड्यूरेशन एडवर्ब है, शॉर्टली ड्यूरेशन एडवर्ब, ऐसे फ्रीक्वेंसी एडवर्ब है। ये हाउ ऑफन का आंसर देगा वर्ब से बने क्वेश्चन का, कितनी बार, जैसे वंस है, ट्वाइस है, थ्राइस है, ऑलवेज हमेशा है, जनरली है, समटाइम्स है, सेल्डम, ट्वाइस, हार्डली, ऑफन, वीकली, यूजुअली, मंथली, एटसेट्रा, ये फ्रीक्वेंसी एडवर्ब हैं। ये हाउ ऑफन का आंसर देते हैं, वर्ब से बने क्वेश्चन हाउ ऑफन को रिप्लाई करते हैं ये वर्ड्स, इसलिए ये फ्रीक्वेंसी एडवर्ब हैं। एंड आफ्टर दैट वी कम टू डिग्री एडवर्ब। डिग्री एडवर्ब क्या है? डिग्री एडवर्ब है ये हाउ मच के क्वेश्चन का आंसर देता है, इंटेंसिटी बताता है। एडजेक्टिव या एडवर्ब से बने क्वेश्चन हाउ मच को ही रिप्लाई करता है, या हम यूं कहें ये एडजेक्टिव या एडवर्ब की इंटेंसिटी बताता है, इसलिए इसको डिग्री एडवर्ब के नाम से मॉडर्न ग्रामर ने नवाजा है। हम कह सकते हैं रेदर, जैसे क्वेश्चन है मेरे पास में, ही इज रेदर, रेदर सैड, वह दुखी सा है, वह कितना दुखी है, बस थोड़ा सा दुखी है, दुखी सा लगता है, ये रेदर डिग्री एडवर्ब। ऐसे क्वाइट, बिल्कुल, मच, वेल, प्रीटी, सो, टू, इनफ, एटसेट्रा। जैसे अभी देखना यहां पर प्रीटी, ही इज प्रीटी वाइज, ही इज प्रीटी वाइज, प्रीटी वाइज, ही इज प्रीटी वाइज। यहां प्रीटी वेरी का ही तो काम कर रहा है, इज वेरी वाइज, वही सेंस प्रीटी का है, तो ये हिज प्रीटी वाइज ये एडवर्ब है। यहां पर मैं ये कह दूं द गर्ल वॉज प्रीटी, मैंने ये कह द गर्ल वॉज प्रीटी, ये लो PRI PRETTY, PR, इसको छोड़ देते हैं एक बार, यहां लिख देते हैं इसको, द गर्ल या सी इज प्रीटी, सी इज प्रीटी, यहां पर सी इज प्रीटी। आप यहां देख रहे हो इस सेंटेंस में सी इज प्रीटी, यहाँ एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा प्रीटी, इसलिए अब यहाँ पर सॉरी इस प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, प्रोनाउन की विशेषता बता रहा, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव है प्रीटी। अब ये यहाँ पर एडजेक्टिव है, यहाँ पर एडजेक्टिव की इंटेंसिटी बता रहा है वाइज की, इसलिए यहाँ पर ये एडवर्ब है।
इसी प्रकार से सो, टू, इनफ, एटसेट्रा, ये क्या है? डिग्री एडवर्ब हैं। इंटेंसिटी बताते हैं ये एडजेक्टिव या एडवर्ब की। आगे सेंटेंस एडवर्ब। देखो सेंटेंस एडवर्ब के आगे कोई भी क्वेश्चन नहीं लिखा यहाँ पर, ये ब्लैंक रिक्त स्थान ही रह गया यहाँ पर। इसका मतलब ऐसा एडवर्ब है जो वर्ब से बने किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देता हो, या किसी एडजेक्टिव की डिग्री भी नहीं बताता हो, उसकी इंटेंसिटी भी नहीं बताते हो एडजेक्टिव एडवर्ब की, और वर्ब से बने क्वेश्चन किसी प्रकार के भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देता हो, तो वह है सेंटेंस एडवर्ब। मॉडर्न ग्रामर ने उसको कहा सेंटेंस एडवर्ब। जैसे अपने पास में वर्ड आया फॉर्चुनेटली, अब फॉर्चुनेटली वर्ब से बने किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देता। मैं एक अपने पास में जैसे क्वेश्चन है फॉर्चुनेटली, नेटली ही गोट सिलेक्टेड, जैसे क्वेश्चन है फॉर्चुनेटली ही गोट सिलेक्टेड, तो अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये वेन का आंसर दे रहा है या हाउ का आंसर दे रहा है कि वो कैसे चयनित हुआ। हम ये थोड़ी कह सकते हैं वो कैसे चयनित हुआ और फिर इसका आंसर ये थोड़ी हो जाएगा कि वो फॉर्चुनेटली चयनित हुआ। ये आंसर नहीं बनता इसका, इसलिए कोई भी आंसर नहीं बनता है। वर्ब से बने किसी प्रकार के क्वेश्चन का आंसर नहीं देता है जो एडवर्ब, वो है सेंटेंस एडवर्ब। तो यहाँ पर जैसे फॉर्चुनेटली, प्रोबेबली, लकीली, देयरफॉर, सो, दस, दो, हाउएवर, ये इस प्रकार के एडवर्ब हैं। ये सेंटेंस एडवर्ब हैं। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। देखो इनके बारे में हमने सीखा, इन्हीं को दो क्वेश्चन में देखते हैं, दो क्वेश्चन के माध्यम से इनकी प्रैक्टिस करते हैं। देखिए सिट डाउन, ये आया सिट डाउन, ये डाउन एडवर्ब है। कौन सा? इसमें गति होती है नीचे की तरफ, तो गति होती है तो डायरेक्शन एडवर्ब हो गया हमारा, तो ये डायरेक्शन एडवर्ब। आगे हाउ मच टाइम डू यू नीड, आपको कितने समय की जरूरत है। इस वाक्य में एडवर्ब कौन सा है? एडवर्ब इन दिस सेंटेंस इज, एडवर्ब कौन सा है देखेंगे। देखो हाउ मच टाइम डू यू नीड, यहां पर एक सेंस में हम देखें तो अभी तक देखो उस पॉइंट पर हम आए नहीं। वैसे एडजेक्टिव पढ़ते समय हमने विचार किया था कि फ्रेज में एडजेक्टिव का क्या फंक्शन होता है। फ्रेज में एडजेक्टिव फ्रेज में एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव फ्रेज है। उस एडजेक्टिव फ्रेज में अगर मॉडिफायर का काम करता है तो एडवर्ब करता है। एक सेंस में ये एडजेक्टिव फ्रेज है, दो वर्ड आगे एडजेक्टिव फ्रेज है। यहाँ मच इसमें एडजेक्टिव है, तो ये यहाँ मच के बारे में और बता रहा है हाउ, तो इसको ये एडवर्ब हो गया। और हाउ तो हमेशा ही एडवर्ब होता है, ये मानोगे आप। इस वाक्य में ये देखते हैं हाउ है, हाउ मच में अकेला हाउ पूछा जाए तो ये एडवर्ब है। हाउ मच को पूरे को क्वेश्चन पूछने का अलग अलग तरीका, हाउ मच को पूरे को पूछा जाए, हाउ मच है, हाउ मैनी, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है। पूरे पूछे जाए तो एडवर्ब नहीं, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। लेकिन अगर पूछ रहे हमें किसी प्रकार से हाउ मच है और इसमें केवल हाउ को ही पूछा, इस हाउ को, तो ये एडवर्ब है, एडवर्ब, ये एडवर्ब है। ये ध्यान में रखने की बात है कि ये एडवर्ब है। सही मायने में देखा जाए तो हाउ मच और हाउ मनी ये एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव फ्रेज हैं ये, और इनमें मच एडवर्ब है। हाउ मच में मच, हाउ मनी में मैनी जो कि एडजेक्टिव हैं। लेकिन ट्रेडिशनल ग्रामर ने इनको एडजेक्टिव माना एक साथ में, इसलिए ऐसा ही पूछा जा सकता है एक साथ में ये एडजेक्टिव हैं। इनमें से हाउ को पूछे तो वो एडवर्ब है। आगे हम चलते हैं। आगे देखिए जो एडजेक्टिव हमने, ये एडवर्ब हमने पहले देखे हैं। देखिए कितने एडवर्ब देख लिए हमने। देखिए ये मैनर एडवर्ब अपना एक नंबर का हो गया, डायरेक्शन एडवर्ब अपना दूसरे नंबर का हो गया, टाइम एडवर्ब अपना तीसरे नंबर का हो गया, 4 नंबर पर अपना ड्यूरेशन एडवर्ब हो गया, 5 नंबर पर अपना फ्रीक्वेंसी एडवर्ब हो गया, 6th नंबर पर ये डिग्री एडवर्ब है, 7th पर है सेंटेंस एडवर्ब। अब हम ये भी कर सकते हैं कि कुछ नेगेटिव वर्ड हैं वो भी एडवर्ब का काम करते हैं, इसलिए 7th पॉइंट के ऊपर हम लिख सकते हैं 7th टाइप जो एडवर्ब का लिख रहे हैं हम, वो हम लिख सकते हैं नेगेटिव एडवर्ब, नेगेटिव एडवर्ब्स। ये 7th टाइप है नेगेटिव एडवर्ब्स, नेगेटिव एडवर्ब्स। ये लो, अब नेगेटिव एडवर्ब कौन कौन से हैं। हमने माइनर वर्ड क्लास पढ़ते समय ये देखा था कि नेगेटर्स माइनर वर्ड क्लास में आते हैं नेगेटर। अब कौन कौन से वर्ड नेगेटर हैं, ये देखो इतने वर्ड नेगेटर हैं जो लिखे हैं। नेगेटर टोटल कितने होते हैं 18 + 1, ये पहले भी हमने चर्चा की थी। क्योंकि ये 2 को हम 19 नहीं बनाएंगे इसको काउंट करके, क्योंकि 2 में 2 अकेला तो एडवर्ब है, अकेला ये 2 है, 2 में अकेला 2 एडवर्ब है, और ये 2 कुछ भी नहीं है, ये वर्ब का पार्ट है।
टू इन्फिनेटिव का पार्ट है। दूसरी बात, ये एक साथ आता है तब तो ये कंजक्शन, ये नेगेटर का काम करता है, नेगेटिव सेंस देता है, लेकिन अकेला टू नेगेटिव नहीं सेंस नहीं देता, नहीं अकेला ये आगे वाला टू नेगेटिव सेंस देता है। ये एक डेफिनेट पैटर्न में आता है टू टू एक साथ में, तब ये नेगेटिव सेंस देता है। जैसे ही इज टू वीक टू वॉक, ही इज टू वीक टू वॉक। अब यहां पर ये नेगेटिव सेंस सही सेंटेंस में 100%, टू एक डेफिनेट स्ट्रक्चर में आया यहां पर, लेकिन इस टू का अकेला देख पूछा जाए तो ये नेगेटर नहीं है। यहां पर टू पूछ लिया जाए, नेगेटर नहीं है, ये एडवर्ब है। एडवर्ब तो है लेकिन नेगेटर नहीं है। अब बाकी के 18 नेगेटर्स अपने पास में हैं, इनमें देखेंगे एडवर्ब कौन कौन से हैं। एक बात हमेशा ध्यान में रखो, ये नोट, नेवर, हार्डली, सेल्डम, रेयरली और स्केर्सली, ये हमेशा एडवर्ब होते हैं। ऑलवेज एडवर्ब्स, ये हमेशा एडवर्ब हैं, हमेशा ये एडवर्ब हैं। हमेशा ध्यान में रखने की बात, ये और कुछ होते ही नहीं है, एडवर्ब हैं। मेजर वर्ड क्लास में देखेंगे तो ये एडवर्ब हैं। अब आगे देखिए, इनके अलावा एडवर्ब और कौन से होते हैं, नो और नोर, ये हैं। ये नो और नोर हैं, ये डिटर्मिनर और एडवर्ब दोनों होते हैं। ये डिटर्मिनर भी होते हैं और एडवर्ब भी होते हैं। अब ये देखना है एडवर्ब कब होते हैं। ये देखिए, इसके बारे में हम देखते हैं कि अगर मैं ये कहूं नो बॉय इज दियर, अब तो ये नाउन के पहले आया है नो, ये डिटर्मिनर का काम कर रहा है। यहां पर इस क्वेश्चन में देखें तो यहां पर ये नो है, ये अब यहां पर डिटर्मिनर है ये। लेकिन मैं ये कहूं डू यू गो दियर, एक क्वेश्चन लिखूं मैं, डू यू गो दियर, ऐसा लिख दिया मैंने, और अब आप इसका आंसर देते हो। आंसर आपने दिया इसका क्या, नो, आपने नो, आगे कुछ भी दिया, आई डोंट गो दियर। ये नो एडवर्ब है, ये नो है, ये एडवर्ब है, हमेशा ध्यान में रखने की बात है। यहां आंसर के तौर पर यस आए चाहे नो आए, वो एडवर्ब है। दूसरी बात आगे देखेंगे, नोर के बारे में देखते हैं हम। तो नोर, वैसे मैं कहूं नाइदर यू, मैंने लिखा नाइदर यू, नोर योर फ्रेंड वॉज दियर, आगे सेंटेंस चले। यहां पर नाइदर नोर एक साथ में देखते हैं, कंजक्शन है डेफिनेटली, लेकिन ये नो, जैसे ये नाइदर यू से पहले आ रहा है, ये डिटर्मिनर का काम भी करता है, ये नोर भी डिटर्मिनर का काम करता है। लेकिन नोर से आप सेंटेंस की शुरुआत भी कर सकते हो। जैसे नोर से सेंटेंस की शुरुआत ऐसे करोगे, देखिए मैं लिखूं नोर डिड ही गो दियर, ये लो ऐसे। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये जो नोर आया अपना ऐसे इस वर्ब के साथ आया है, ये डेफिनेटली एडवर्ब है। अब यहां पर देखेंगे कि नो और नोट डिटर्मिनर भी होते हैं, एडवर्ब भी होते हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं ये नाइदर लिटिल और फ्यू, ये डिटर्मिनर भी होते हैं और साथ में प्रोनाउन भी होते हैं, लेकिन प्रोनाउन भी होते हैं। यहां पर एक और नहीं लिखा, लिटिल और नहीं लिखा, LITTLE, तभी 18 होंगे, लिटिल और नहीं लिखा है ना, लिटिल ये रहा, सॉरी मैंने देखा नहीं, लिटिल फ्यू। डिटर्मिनर और प्रोनाउन, डिटर्मिनर और प्रोनाउन दोनों होते हैं, लेकिन ये एडवर्ब कभी भी नहीं होते हैं। आगे देखेंगे नन है, नन सिर्फ प्रोनाउन होता है, नोबॉडी नथिंग, ये सिर्फ प्रोनाउन है। ये बात पहले भी हमने पढ़ ली थी, प्रोनाउन है। और ये 4 वर्ड हैं, ये यहाँ पर नाइदर नहीं है, ये नाइदर नोर है, नाइदर नोर है, ये मानो ये 4 वर्ड यहां तक खत्म होते हैं। तो ये सिर्फ कंजक्शन है, ये कंजक्शन है। तो अब क्वेश्चन हमारा ये आ सकता है, हाउ मेनी टोटल नेगेटिव एडवर्ब्स आर देयर, टोटल नेगेटिव एडवर्ब कितने हैं। तो एक तो ये मानो 1, ये हमेशा एडवर्ब रहेगा, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 वर्ड तो हमेशा एडवर्ब, और 2 ये हो गए 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये भी एडवर्ब हो सकते हैं। तो टोटल एडवर्ब हैं, नेगेटिव एडवर्ब हैं वो 8 हैं, टोटल नेगेटिव एडवर्ब हैं वो 8 हैं। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि
ऑलवेज नेगेटिव एडवर्ब्स कौन से हैं, हमेशा नेगेटिव या इटरनल हमेशा रहने वाले नेगेटिव एडवर्ब्स कौन से हैं, तो वो 6 हैं। फिर ये लो केवल एडवर्ब वो ही हैं। अब चलते हैं आगे। ऐसे में देखो जो कुछ हमने अभी यहाँ पर पढ़ा, इसका एक क्वेश्चन भी अपने पास में बना हुआ है, आइए इसको हल करते हैं। देखिए, ए लिटिल बॉय स्पीक्स लिटिल टू द ग्रोन अप। यहां पर ए लिटिल बॉय ऐसा पूछा गया है हमें। देखो डिटर्मिनर जो भी हैं जितने भी, उनको एडजेक्टिव भी कहा जा सकता है। एडजेक्टिव में हमने ये बात सीख ली थी। यहाँ पर एडजेक्टिव में पूछा तो लिटिल को अकेले कोई पूछ सकता, वरना तो ए लिटिल पूरा एक ही वर्ड है, लेकिन ये लिटिल अब एडजेक्टिव है, हम मान सकते हैं। और स्पीक्स बोलता, कितना बोलता है, हाउ मच कितना बोलता है, तो लिटिल बोलता, बहुत कम बोलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एडवर्ब है अपना, ये एडवर्ब है। तो आंसर होगा एडजेक्टिव एडवर्ब। तो एडजेक्टिव एडवर्ब है, तो ये सी ऑप्शन गोज टू बी द राइट आंसर। अब चलेंगे हम आगे। यस, अब देखिए इंटरोगेटर्स हैं। अभी अभी हमने देखा कि पहले जितने ये एडवर्ब थे अपने पास में, देखो पहले कितने एडवर्ब आ गए थे, 7 एडवर्ब तो टाइप्स के तो एडवर्ब आ गए थे। और फिर 8वां टाइप बन गया था हमारा, ये 8वां टाइप बन गया था नेगेटिव। ये नेगेटिव एडवर्ब्स 8वां टाइप है। अब 9वां टाइप हम इसमें मान सकते हैं। 9th का जो टाइप है हमारा वो हो सकता है कौन सा, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। इंटरोगेटिव एडवर्ब्स ये लो। इंटरोगेटिव एडवर्ब्स कौन कौन से होते हैं उनको देखते हैं हम। अभी हमें देखना पड़ेगा इंटरोगेटर्स हैं कितने टोटल। इंटरोगेटर्स जितने माइनर वर्ड क्लास में आए थे, इनमें ध्यान रहे ये हु और हुम, ये जो दो हैं ये तो हमेशा ही प्रोनाउन होते हैं। हु और हुम हमेशा प्रोनाउन है और सिर्फ प्रोनाउन है, प्रोनाउन के अलावा और कुछ नहीं है। हुज, वोट और विच ये 3 हैं, ये प्रोनाउन भी हैं और डिटर्मिनर भी हैं। प्रोनाउन प्लस डिटर्मिनर दोनों का काम ये कर सकते हैं। मैं कह सकता हूं व्हाट डू यू हैव, यहां पर ये जो वोट है ये प्रोनाउन है। अब ये प्रोनाउन है, इसको प्रोनाउन बोलेंगे अब यहां पर हम। लेकिन मैं ये भी कह सकता हूं व्हाट आइडिया डू यू हैव, मैं ये भी कह सकता हूं व्हाट आइडिया डू यू हैव। यहां इस सेंटेंस में आप देखते हो तो वोट के बाद में देखो ये नाउन आ रही है, इसलिए ये वोट डिटर्मिनर है। ऐसे ये तीनों वर्ड प्रोनाउन और डिटर्मिनर दोनों हैं। यहां ये जो वेन, वेयर, वाई और हाउ ये हमेशा एडवर्ब हैं और कुछ भी नहीं होते। ये लो, ये हमेशा एडवर्ब हैं, ऑलवेज एडवर्ब हैं। ये ऑलवेज एडवर्ब, ये हमेशा एडवर्ब हैं। इनके अलावा आप देखते हैं हाउ मच, हाउ मैनी, इनको ट्रेडिशनल ग्रामर ने एडजेक्टिव बताया है, एडजेक्टिव मानो इनको। ये हमेशा एडजेक्टिव हैं, इनको एडजेक्टिव मानो। इनके अलावा हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन, हाउ फार ये एडवर्ब हैं, ये एडवर्ब हैं। अब हमें क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ये भी हमेशा एडवर्ब हैं, ऑलवेज एडवर्ब, ये भी ऑलवेज एडवर्ब है। हमें यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाउ मेनी टोटल इंटरोगेटिव एडवर्ब्स आर देयर, तो टोटल कितने हुए, 4 तो देखो ये हो गए यहाँ पर, ये है, और उसके बाद में 4 ही, ये 3 यहाँ पर ये हो गए। तो इसका मतलब क्या है, टोटल हैं वो 7 इंटरोगेटिव एडवर्ब्स हैं। कोई भी क्वेश्चन है, चाहे क्वेश्चन हो चाहे सबऑर्डिनेट क्लोज हो, सेंटेंस में बीच में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ गया है, कंजक्शन के रूप में वेन, वेयर, वाई ये आए हैं, तो भी मतलब वो वहां एडवर्ब का काम भी करते हैं। मैं कह सकता हूं मेरे पास में क्वेश्चन है वाई इज ही देयर, वो वहां क्यों है, तो डेफिनेटली ये वाई है, ये एडवर्ब है। और यही वाई अगर सबऑर्डिनेट क्लोज के कंजक्शन के रूप में आ गया, सबऑर्डिनेटर के रूप में, सबऑर्डिनेट कंजक्शन के रूप में, तो भी एडवर्ब है। मैं कह सकता हूं यहां पर जैसे यू नो वाई आई एम हियर, यहां पर ये वाई आ रहा है, डेफिनेटली ये भी एडवर्ब है।
एडवर्ब है। ये यहाँ पर कंजक्शन भी का भी काम कर रहा है, कंजक्शन भी है और एडवर्ब भी है। कई बार एक ही वर्ड एक से अधिक वर्ड क्लास को रिप्रेजेंट कर सकता है, ऐसा विचार हमने शुरुआत में ही कर लिया था। आगे चलते हैं। देखिए अभी तक अब कितने प्रकार के एडवर्ब हो गए अपने पास? 9 प्रकार के हो गए। अब और देखते हैं 10th, ये लो 10th नंबर पर जो टाइप आता है एडवर्ब का, उसको हम रिलेटिव एडवर्ब कह सकते हैं। रिलेटिव एडवर्ब्स, रिलेटिव एडवर्ब उसको कह सकते हैं, रिलेटिव एडवर्ब। ये लो, अब रिलेटिव एडवर्ब्स कितने हैं? देखो रिलेटर्स कितने हैं इंग्लिश में, ये माइनर वर्ड क्लासेस में हमने पढ़ा था। रिलेटर्स इतने हैं, इनमें ये वर्ड हैं, ये हु, हुम और ये विच और दैट, ये वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन है ये, इनको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। जैसे सेंटेंस इनका आता है आई नो द मैन, हमने पहले सीखे थे इनको प्रोनाउन में। आई नो द मैन, आई नो द मैन हु केम हियर, हु केम हियर। ये लो, ये यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, ये इस नाउन से के रिलेशन में आया है। ये एंटीस्टेंट कहलाती है, नाउन से पहले आती है, इसके रिलेशन में आया है। अगर यहाँ पर बॉक्स होता तो शायद हु नहीं आता, विच आता है, दैट आता, इसके रिलेशन में आया है, इसलिए इसको हु बोलते हैं। इस हु को रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हमारे पास में टोटल 4 वर्ड हैं, और वो कौन से हैं? हु, होम, विच, हु, होम, विच और दैट। और इस प्रकार से हुज है, ये हमारा रिलेटिव डिटर्मिनर है, इसको रिलेटिव डिटर्मिनर कहते हैं, क्योंकि ये आगामी नाउन से पहले आता है, किसी नाउन के पूर्व सूचना देता है ना, कि प्री-इन्फॉर्म करता है नाउन के बारे में। तो जैसे मैं ये कहूंगा कि द बॉय हुज सिस्टर इज ए डॉक्टर, हुज सिस्टर इज ए डॉक्टर, इज ए डॉक्टर, इज ए डॉक्टर, ए डॉक्टर इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड। ये सेंटेंस जैसे यहाँ पर आ रहा अपना इज माई फ्रेंड। ये लो, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हुज है, ये रिलेटिव डिटर्मिनर है कि रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि इसके आगे नाउन आ रही है। भले ही इसको कहीं पर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में लिखा हुआ आपको दे दिया जाए, लेकिन ये वास्तविक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं, ये रिलेटिव डिटर्मिनर होता है। अब हमारे पास में कितने क्वेश्चन क्लियर हो गए? रिलेटिव डिटर्मिनर केवल एक ही वर्ड है, हुज, और रिलेटिव प्रोनाउन 4 वर्ड हैं, हु, होम, विच और दैट। अब ये जो 4 वर्ड हैं, ये हैं हमारे रिलेटिव एडवर्ब, और इनके बारे में तो पहले ही हमने ये सीख लिया है कि हमेशा एडवर्ब होते हैं। इनको रिलेटिव एडवर्ब के रूप में भी देखा जा सकता है, ये रिलेटर के रूप में आते हैं। जैसे कैसे? जैसे यहाँ पर मैन आया था तो मैन के लिए हु आ गया, बॉक्स आता तो विच आता। अब ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई स्थान है तो उसके लिए वेयर आ सकता है। जैसे जयपुर, मैं लिखूं जयपुर, ये लो, वेयर आई वॉज बोर्न, आई वॉज बोर्न, बोर्न इज ए लार्ज सिटी, इज ए लार्ज सिटी, इज ए लार्ज सिटी। ये लो, ये है यहाँ पर देख रहे हैं आप, जयपुर वेयर आई वॉज बोर्न इज ए लार्ज सिटी। अब यहाँ पर जो ये वेयर आया है, ये जयपुर के रिलेशन में आया है, इसलिए 100% ये रिलेटर है। अगर मान लीजिए यहाँ मेथड लिखा हुआ होता, जैसे मैं अब की बार लिख दूं एक क्वेश्चन और यहाँ पर, जैसे द मेथड हाउ you do it is serious, is serious। ये लो SERIOUS, यहाँ मेथड आ गया तो अब की बार वेयर नहीं आया, अब की बार हाउ आ गया। तो ये इनके रिलेशन में आते हैं, इसलिए रिलेटर हैं। और यह चूंकि होते हमेशा एडवर्ब भी हैं, ये कभी भी और कोई दूसरे वर्ड क्लास में नहीं जाते, इसलिए यहाँ पर रिलेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। आगे चलेंगे तो अभी देखेंगे, अभी तक हमने देखा कि 10 टाइप्स हो गए अपने एडवर्ब के। अब आगे चलते हैं 11वें टाइप में। 11वें टाइप में हम लिख सकते हैं इंटरजेक्शनल, इंटरजेक्शनल, इंटरजेक्शनल एडवर्ब, इंटरजेक्शनल एडवर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब। इंटरजेक्शनल एडवर्ब कैसा होता है, ध्यान में रखने की बात है।
पहले हमें इंटरजेक्शन पढ़ना पड़ेगा। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन जो वर्ड है क्लास है वो पढ़ेंगे तो हम बाद में, लेकिन अभी थोड़ा सा परिचय ले रहे हैं। देखो इंटरजेक्शन का मतलब क्या है? ये वैसे एक हम कहें विकृत वर्ड है, ये अभ्रंश हो गया वास्तविक शब्द का। ये इंटरजंक्शन था ये वर्ड, इंटरजंक्शन। समय रहते समय के साथ साथ ये अभ्रंश हो गया इसका, अब इंटरजेक्शन बोलने लगे। शब्दों में कईयों में लैंग्वेज में ऐसा होता है कि कहीं कुछ वर्ड्स के साथ में तो परिष्करण होता है और कुछ एक वर्ड में धीरे धीरे विकृति भी आ जाती है, अभ्रंश हो जाता है उनका। तो ये अभ्रंश शब्द है, ये रूप है इसका इंटरजंक्शन का। इंटरजंक्शन का इंटर का बीच का, जंक्शन का ठहराव, बीच का ठहराव। सामान्यतया सेंटेंस के बीच में फुल ब्रीथ नहीं लेते हैं हम। सेंटेंस के बीच में कहीं पर भी बीच में अगर फुल ब्रीथ कोमा आ गई, थोड़ा रुके हैं, फुल ब्रीथ नहीं लिया वहां पर, फुल ब्रीथ जहां पर ले लिया सेंटेंस बीच में, वो इंटरजेक्शन है। जैसे मैं ये लिखूं अल्लास, अल्लास, ये लो, ही इज नो मोर, यहां पर फुल ब्रीथ है, नो मोर, ये लो। अब ये इंटरजेक्शन है, इसको हम इंटरजेक्शन बोलेंगे। ये इंटरजेक्शन या तो देखो इस एक्सक्लेमेटिव मार्क से मार्क आ जाए इसके साथ, या कोमा भी आ सकता है। यहां पर मैं लिखूं प्लीज कम हियर, अब ये भी इंटरजेक्शन है, प्लीज कम, यहां पर ब्रीथ आया है, बीच में रुके हम, एक प्रकार से फुल ब्रीथ ही है ये इंटरजेक्शन। यहाँ पर कैसा भी वर्ड हो सकता है। कुछ एक तो एक्सक्लेमेटर वर्ड्स हैं, जैसे अलास है, उर्रा है, ब्रेओ है, ये इंटरजेक्शन हो सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ वर्ब, यहाँ जैसे ऐसे वर्ड हैं प्लीज, यस, नो, ऐसे भी हो सकते हैं। ये नो, मैं कहूँ नो, नो यू वर नॉट दियर, नॉट दियर, डेफिनेटली ये भी इंटरजेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर फुल ब्रीथ मान लिया जाता है, यहाँ पर इस सेंटेंस का पार्ट तो नहीं है, इसलिए ये मतलब इंटरजेक्शन ही है यहाँ पर। तो इंटरजेक्शन में ऐसे वर्ड्स जैसे यस, नो आ गया तो ये एडवर्ब है, प्लीज है एडवर्ब है, सॉरी एडवर्ब है। इस प्रकार के वर्ड्स हैं जो मतलब इंटरजेक्शन में है, नाउन भी नहीं हो और वर्ब भी नहीं हो तो सामान्यतया एडवर्ब होते हैं। यस, नो, प्लीज, सॉरी, इस प्रकार के वर्ब हैं वो एडवर्ब हैं। तो 11 प्रकार के एडवर्ब तो हमारे पास में आ गए। अब 12वां प्रकार हमारा आता है और उसको हम लिख देते हैं सफिक्स्ड एडवर्ब। और कुछ एडवर्ब, कुछ सफिक्स हैं ऐसे, कुछ क्या एक ही सफिक्स है हमारे पास में जो किसी वर्ड को एडवर्ब बना देता है, और वो सफिक्स है एल वाई। इसके बारे में हमने देखा है कि ये सफिक्स एडजेक्टिव भी बनाता है और ये सफिक्स एडवर्ब भी बनाता है। हमने अभी भी पढ़ा है एडजेक्टिव कब बनाएगा, जब ये नाउन के लग जाएगा तो नाउन प्लस एल वाई है तो, और जब ये एडजेक्टिव के लग जाएगा, ये लो एडजेक्टिव प्लस एल वाई है तो वो एडवर्ब बनाएगा। अब आइए कुछ एक क्वेश्चन है अपने पास में, अब तक जो कुछ हमने पढ़ा उसकी पुष्टि करते हैं इन क्वेश्चंस के आधार पर। ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर मियरली वर्डली, ये सारी प्रॉब्लम हैं वो मात्र सांसारिक है। यहां पर ये देखना है कि पहले तो ये वर्डली क्या है। वर्डली विशेषता बता रहा है प्रॉब्लम्स की, प्रॉब्लम्स कैसी हैं इनके बारे में बता रहा है। इसका मतलब प्रॉब्लम्स है नाउन तो वर्डली है एडजेक्टिव। वो यूं भी आप देख लो, वर्ल्ड है, वर्ल्ड नाउन है, वर्ल्ड नाउन है, वर्ल्ड है, स्टेट है, सिटी है, ये सब नाउन है। तो वर्ल्ड के नाउन क्या एल वाई लगेगा तो ये एडजेक्टिव बनेगा। वर्ल्डली क्या बन गया, ये एडजेक्टिव है। अब एडवर्ब नहीं बना, एडजेक्टिव, तो ये वर्ल्डली तो एडजेक्टिव हो गया अपना। एडजेक्टिव के बारे में कुछ बता रहा है मियरली, इसका मतलब ये एडवर्ब है। मियरली अब क्या हो गया एडवर्ब, तो ये एडवर्ब एडजेक्टिव हुआ, एडवर्ब एडजेक्टिव, ये अपना ऑप्शन सही है। मियरली एडजेक्टिव भी बन सकता है, मियरली यहां पर तो एडवर्ब बना है, बट द सेम वर्ड मे देयर बी इवन एडजेक्टिव दैट वी शैल सी समवॉट लेटर ऑन, थोड़ी देर बाद में देखते हैं हम इसको। द वर्ड सच एज श्योरली, सरप्राइजिंगली, फेयरली, वाइजली आर, ये वर्ड क्या है, श्योरली, श्योरली के एल वाई लगा है तो श्योर पहले से एडजेक्टिव है तो इसलिए एडवर्ब बना। सरप्राइजिंग एडजेक्टिव हो सकता है, ये एडवर्ब बन गया। फेयर एडजेक्टिव है तो ये वाइज एडजेक्टिव है, बाद में एल वाई लगा तो ये निश्चित रूप से एडवर्ब हैं, ये सारे ही एडवर्ब हैं। ऑप्शन डी गोज टू बी आवर राइट आंसर। ओके, नाउ द एर्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट एन एडवर्ब। इन वर्ड में एडवर्ब कौन सा वर्ड नहीं है, आइए देखते हैं। फॉर्मली,
आइए फॉर्मली ये एडवर्ब है क्या, यहाँ ये देखने के लिए ये ध्यान में रखना है हमें कि फॉर्मली एडवर्ब है क्या। फॉर्मली हमारा एनुमरेटर है और एनुमरेटर को याद करो, एनुमरेटर्स को हमने 3 भागों में बांटा। कौन कौन से? सबसे पहले कार्डिनल 1 2 3 4 5 और उसके बाद में ऑर्डिनल और उसके बाद में जनरल। जनरल में तो ऑल बोथ आते हैं। ऑर्डिनल में फॉर्मर, लेटर, फॉर्मर, फॉर्मर और लेटर। लेटर ये हैं फर्स्ट, सेकंड, 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 थर्ड, ऐसे लास्ट, ऐसे। इनके बारे में देखो, अगर इनके एलवाई लग जाए तो ये क्या बन जाए। पहली बात तो ये देख, हमने ये पढ़ा है कि ये वर्ड प्रोनाउन भी है। चलो एक बात होगी, प्रोनाउन है। अगर प्रोनाउन के एलवाई लगेगा तो चाहे नाउन के एलवाई लगाओ चाहे प्रोनाउन के एलवाई लगाओ, वो तो एडजेक्टिव बनेगा। मान लो फॉर्मर प्रोनाउन है, फॉर्मर है ये प्रोनाउन है और मैंने इसके लगा दिया एलवाई, तो डेफिनेटली ये तो एडजेक्टिव बन गया। लेकिन ये क्या पता चला मेरे को कि फॉर्मर है ये यहाँ पर प्रोनाउन ही है। ये क्या पता चला कि प्रोनाउन है। ये डिटरमिनर भी तो होता है और डिटरमिनर है तो एडजेक्टिव भी माना जा सकता है। जितने भी डिटरमिनर्स हैं अदर देन आर्टिकल, आर्टिकल को छोड़कर कोई भी डिटरमिनर हो उसको हम एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। तो ये डिटरमिनर के रूप में आता है तो बाद में तो उसकी एडजेक्टिव भी तो मान लिया, तो एडजेक्टिव है तो बाद में उसके एलवाई लगाया तो ये तो फिर एडवर्ब होना ही चाहिए। तो अब यहाँ पर एक बात देखनी है कि एडजेक्टिव फॉर्म तो इनकी एलवाई लगा करके नहीं बनेगी। एडजेक्टिव फॉर्म तो सीधी ही बन रही है इनकी। भाई मैं ये कहूं डिटरमिनर के रूप में दे दूं, जैसे द फॉर्मर बॉय वॉज दियर, द फॉर्मर बॉय वॉज दियर। अब वो मेरी मर्जी कि मैं फॉर्मर को डिटरमिनर कहूं या एडजेक्टिव कहूं। हर डिटरमिनर को एडजेक्टिव कहा जा सकता है, तो ये एडजेक्टिव भी मैं इसको कह सकता हूं। तो एडजेक्टिव रूप में तो इसको देने के लिए फॉर्मर सीधा ही आ रहा है, इसके एलवाई लगानी नहीं पड़ेगी। तो हमारा ये सोचना कि इसको एडजेक्टिव रूप में हो सकता है उसके एलवाई लगाएं लगाएं, नाउन रूप में है पहले प्रोनाउन रूप में फिर एलवाई लगाने से एडजेक्टिव बनता है, तो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट ही गलत है। कोई एलवाई लगाने से एडजेक्टिव नहीं बनता, एडजेक्टिव रूप में तो सीधा का सीधा ही रह सकता है। प्रोनाउन रूप में है एडजेक्टिव में रखोगे तो सीधा ही रह सकता है। फॉर्मल, लेटर, फास्ट, सेकंड सब एडजेक्टिव बन सकते हैं। लेकिन इनके एलवाई लगा दिया तो आप ये सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब भी बनेंगे। तो ये बात ध्यान में रखो कि इनके एलवाई लगाने से ये एडवर्ब बनते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखोगे, फर्स्ट के एलवाई नहीं लगता। फर्स्ट के आप एलवाई लगाओगे तो FIRSTLY ऐसे हो जाएगा, ये अभिव्यक्ति में नहीं है, ये रॉन्ग अभिव्यक्ति मान जाती है। फर्स्टली कोई वर्ड नहीं है, फर्स्ट तो ऐसे ही एडवर्ब बन जाता है। FIRST फर्स्ट ऐसे ही एडवर्ब है। यूं ही जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेंट दियर, यहाँ फर्स्ट एडवर्ब है। जैसे हम कहते हैं लेट मी फर्स्ट, मुझे पहले, जैसे लेट मी गो फर्स्ट, मुझे पहले जाने दो। तो यहाँ पर फर्स्ट है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, ये सेंटेंस लिखा लेट मी गो फर्स्ट, यहाँ पर गो फर्स्ट। अब ये हुआ, अब ये मुझे जाने दो, कब जाने दो, पहले जाने दो। तो ये वैसे ही एडवर्ब बन गया, सीधा ही एडवर्ब बन जाता है। ये लो, यहाँ सेकंड नहीं लिख सकते, सेकंड लिखेंगे तो सेकंडली होगा। तो यहाँ पर बाकी और कोई से भी इनमें से ऑर्डिनल्स में से एलवाई लेकर के एडवर्ब बनते हैं, नहीं फर्स्ट अकेला भी एडवर्ब बन जाता है। अब हम देखते हैं फर्स्ट क्या क्या बन गया। फर्स्ट है प्रोनाउन भी होता है, फर्स्ट डिटरमिनर भी होता है। डिटरमिनर है इसलिए फर्स्ट को एडजेक्टिव भी मान सकते हैं। जैसे मैं कहता हूं द फर्स्ट वाज देयर, ये फर्स्ट प्रोनाउन है। जैसे द फर्स्ट मैन वाज देयर, ये फर्स्ट डिटरमिनर है और डिटरमिनर है तो इसको एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। और ही केम हियर फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर फर्स्ट एडवर्ब है। आइए देखते हैं। तो देवर, तो यहाँ पर देख ले फॉर्मली, तो अब ये हमें पूछ रहा विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट एन एडवर्ब। एडवर्ब कौन सा नहीं है? डेफिनेटली ये तो एडवर्ब है हमारा। और यूजुअली, यूजुअली तो एलवाई लगा है, यूजुअल के USUAL, यूजुअल है, एडजेक्टिव है हमारा। एडजेक्टिव के एलवाई लगाओगे तो डेफिनेटली एडवर्ब बन जाएगा। तो ये भी एडवर्ब है। वर्ल्डली, वर्ल्ड तो ये वर्ल्ड के लगा है, वर्ल्ड तो नाउन है और नाउन के एलवाई लगा तो एडजेक्टिव बनाने की एडवर्ब, ये ऑप्शन सही है हमारा। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। तो यहां पर एक पॉइंट आता है विद एलवाई सफिक्स इवन द ऑर्डिनल्स बिकम एडवर्ब। तो ऑर्डिनल है सेकंड, थर्ड, फोर्थली,
थर्डली, फॉर्मली, लेटर और लेटरली, इस प्रकार से लास्टली, ये सभी ऑर्डिनल्स हैं वो एडवर्ब बन सकते हैं। किसके साथ में? अपने इसके एलवाई सफिक्स के साथ में। अब एक क्वेश्चन आ रहा अपने पास में, देखेंगे अब तक हमने पढ़ा उसके आधार पर है। ये है आई विल अकम्प्लिश माई लेसन फास्ट, मैं पहले मेरा लेसन पूरा करूंगा। डेफिनेटली ये फर्स्ट यहाँ पर एडवर्ब है। लेसन पूरा करूंगा, कब करूंगा? कब का आंसर दे रहा था? फास्ट, पहले करूंगा। एंड देन टेक द टी, फिर टी लूंगा। सो आता है फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट, ये फर्स्ट है, ये यहाँ पर एडवर्ब है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी अकम्प्लिश माई लेसन, ये इतनी एडवर्ब फ्रेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एडवर्ब फ्रेज का भी पीपी पोस्ट मॉडिफायर बन सकती है। एडवर्ब, ये एडवर्ब है तो ये एडवर्ब है। लेट मी अकम्प्लिश माई लेसन, आई थिंक एट फर्स्ट आई मस्ट, ये दोनों, ये यहाँ पर एडवर्ब है, ये लो यहाँ पर भी ये एडवर्ब है, और ये है कि थिंक, आई थिंक एट फर्स्ट, यहाँ पर देखो इसके पीछे प्रीपोजिशन तो पीपी बन गया, और प्रीपोजिशन के साथ कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। अब ये प्रोनाउन है, नाउन नहीं, प्रोनाउन है। तो देखिए एडवर्ब एडवर्ब प्रोनाउन, एडवर्ब एडवर्ब प्रोनाउन, ये रहा सी ऑप्शन गोज टू बी द राइट आंसर। और आगे चलते हैं अभी हम। अब एक छोटा सा पॉइंट अपने पास में और है, यहां पर इस छोटे से पॉइंट को हम देख रहे हैं। फंक्शन ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब की का क्या फंक्शन है? देखिए वर्ड हमेशा फंक्शन फ्रेज में करता है। हालांकि फ्रेज हम इस टॉपिक के पार्ट्स ऑफ स्पीच के पूरे टॉपिक के बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा परिचय यहाँ पर लेते हैं। एडवर्ब का क्या काम है? एडवर्ब एक वर्ड है, और वर्ड का फंक्शन है वो कहाँ होता है? फ्रेज में होता है। तो यहाँ पर ये पहला तो फंक्शन कहता है एडवर्ब इन एडवर्ब फ्रेज। देखिए एडवर्ब फ्रेज का मतलब है एडवर्ब फ्रेज, एवीपी। एडवर्ब फ्रेज का मतलब है इसमें एक एडवर्ड होता है, एक एडवर्ड होगा, और इससे पहले कोई एक मॉडिफायर हो सकता है, इसके बाद में भी मॉडिफायर हो सकता है। ये मानो इसमें एडवर्ड है वो तो हमेशा एडवर्ब होगा। एक बात ये भी ध्यान में रखो कि एडवर्ब फ्रेज में मॉडिफायर भी एडवर्ब भी है। एडवर्ब के बारे में कब या कहाँ, एडवर्ब के बारे में हाउ मच का आंसर एडवर्ब भी दे सकता है, एडवर्ब होता है, मॉडिफायर भी। पोस्ट मॉडिफायर है यहाँ पर, ये एडवर्ब भी हो सकता है, ये लो ये पीपी भी हो सकता है, सबऑर्डिनेट क्लोज भी हो सकता है। विस्तार से हम बाद में देखेंगे। लेकिन जब मैं ये कहता हूँ सी रन्स फास्ट, ये लो, अब यहाँ पर हमने तो पहचान लिया कि एडवर्ब है, सीधे तरीके से भाई रन के बारे में हाउ का आंसर दे रहा है, लेकिन सही मायने में देखें तो ये एडवर्ब फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज। और इसमें इस एडवर्ब फ्रेज में केवल एडवर्ड ही है फास्ट, इसलिए एडवर्ब है। मैं ये भी कह सकता हूँ, ये ऐसे भी हो सकता था सी रन्स वेरी फास्ट, ये लो अब भी एडवर्ब फ्रेज है। अब ये एडवर्ड इसका ये है, ये इसका एडवर्ड है फास्ट। तो एडवर्ब फ्रेज में जो एडवर्ड है वो एडवर्ब होता है, ये पता लगा लिया जाए। ये एडवर्ब फ्रेज है तो इसका मतलब उसका एडवर्ड है वो एडवर्ब है। और एडवर्ब फ्रेज में मॉडिफायर है वो भी एडवर्ब है, वेरी ये मॉडिफायर है इसलिए ये एडवर्ब है। और दूसरा है एडवर्ब एडजेक्टिव फ्रेज में मॉडिफायर का काम कर सकता है। जैसे मैं ये लिखूं यू आर वेरी वाइज, यू आर वेरी वाइज, यहां पर मैं लिखता हूं यू आर वेरी वाइज। ये लो ये एक छोटा सा सेंटेंस में यहां पर लिखता हूं यू आर वेरी वाइज। यहां पर इसको आप देखते हो, देखिए हम पहचान तो लेते हैं कि वाइज एडजेक्टिव है, ये वेरी एडवर्ब है, ठीक है। इस एडजेक्टिव के बारे में इंटेंसिटी बताती कितना वाइज है, ये हम पहचान तो लेते हैं ऐसा। लेकिन फिर भी ग्रामर हमें ये सुविधा देती है कि इस क्लोज में ये एडजेक्टिव फ्रेज है। ये फ्रेज कैसी फ्रेज है? एडजेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि इस यू के बारे में बता रहा है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है इसलिए एडजेक्टिव फ्रेज है। ये एडजेक्टिव फ्रेज है, ये मानो एडजेक्टिव फ्रेज है। और एडजेक्टिव फ्रेज का ये एडवर्ड एडजेक्टिव है, ये एडवर्ड है इसलिए ये एडजेक्टिव है। और चूंकि इस एडजेक्टिव फ्रेज में मॉडिफायर का काम कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए ये वेरी है, ये एडवर्ब है। ये लो तो एडवर्ब है वो एडजेक्टिव फ्रेज में मॉडिफायर का काम कर सकता है। आगे है पीपी का मॉडिफायर। पीपी का मॉडिफायर कैसे? पीपी से पहले आ जाए अगर कोई वर्ड,
जिसके बारे में आपको पता न चले कि कौन सी वर्ड क्लास का हो सकता है, तो डेफिनेटली वो एडवर्ब है। जैसे मैं कहूंगा यहां पर द एरो वेंट स्ट्रेट, STRAIGHT, स्ट्रेट, थ्रू द हार्ट, थ्रू THROUGH, थ्रू द हार्ट। आपको पता है इस सेंटेंस में, इस क्लोज में हम देखते हैं तो ये थ्रू द हार्ट पीपी है, ये पीपी है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इसमें थ्रू प्रीपोजिशन हो गया, द हार्ट नाउन फ्रेज, इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया प्रीपोजिशन का, ये पीपी एक साथ रहती है। इसके बारे में इससे पहले वर्ड है स्ट्रेट, ये स्ट्रेट वर्ड, ये इसका मॉडिफायर है पीपी का। अब ये स्ट्रेट है, ये एडवर्ब है। आप ये मानो कि प्रीपोजिशनल फ्रेज से पहले अगर वर्ड आ रहा है तो वो एडवर्ब है। यहां पर देख लो, ये वर्ब तो नहीं है, यहां पर ये सब्जेक्ट है हमारा, ये वर्ब पार्ट है। अब ये क्या हुआ, अब ये यहां से लेकर यहां तक का है तो एक ही क्लोज एलिमेंट, ये लो, ये एडवर्बियल पार्ट है। अब इस एडवर्बियल पार्ट में ये प्रीपोजिशनल फ्रेज से एडवर्बियल बन गया, और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज तो अलग रह गई। ये क्या रहेगा, ये इसका ये मॉडिफायर है प्रीपोजिशनल फ्रेज का, इसलिए ये एडवर्ब है। हालांकि ये एडवर्बियल पार्ट, ये मॉडिफायर, ये सारी बातें अभी हमने नहीं सीखी हैं। आगे क्लोज का टॉपिक आएगा, उसमें एडवर्बियल क्लोज एलिमेंट्स सारे हम उसमें पढ़ेंगे, और फ्रेज हैं वो इसके ठीक बाद वाले टॉपिक में पढ़ेंगे हम। लेकिन यहाँ पर ये समझेंगे स्ट्रेट है, ये अपना एडवर्ब है। तो एक ये हो गया पीपी का मॉडिफायर। एक है नाउन फ्रेज में भी मॉडिफायर हो सकता है एडवर्ब। नाउन फ्रेज में मॉडिफायर कैसे हो सकता है, मैं ये लिखता हूं रेदर। जैसे नाउन फ्रेज में देखता हूं मैं, देखो यहां पर एक सेंटेंस है, हाँ, रेदर ए वाइज मैन वॉज दियर, एक बुद्धिमान सा आदमी वहां पर था। या हम यूं कहें इस सेंटेंस में इतना बड़ा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है तो ये नाउन फ्रेज है, एनपी है, इतना बड़ा सब्जेक्ट है तो ये नाउन फ्रेज है। इस नाउन फ्रेज में आप देख लो आर्टिकल से पीछे है वर्ड आ रहा है, आर्टिकल के बाद में आ रहा है तो एडजेक्टिव आ जाएगा, आर्टिकल के पहले आ रहा है तो ये एडवर्ब है। इसका मतलब किसी नाउन फ्रेज में आर्टिकल से पहले कोई वर्ड आ रहा है तो वो एडवर्ब है। जैसे मैं कहूंगा सच ए फाइन बॉय, सच ए फाइन बॉय ही वॉज, सच ए फाइन बॉय ही वॉज। अब यहां पर सच पूछे में आर्टिकल से पहले आ गया, इसलिए ये एडवर्ब है, याद रखने की बात है। अब आइए कुछ एक सेंटेंसेज हैं, on the basis of these sentences we shall be able to find out an adverb given in a particular situation। हम देखेंगे he speaks English very fast, यहां पर देखो very fast है, ये एडवर्ब फ्रेज है। अंग्रेजी बोलता है, कैसे बोलता है, इतने इतने फ्रेज इसका आंसर देती है, तो इसका मतलब ये एडवर्ब फ्रेज है, इसका एडवर्ब है, ये एडवर्ब है। ये मॉडिफायर वेरी एडवर्ब, तो ये वेरी भी एडवर्ब है, फास्ट भी एडवर्ब है। पहले हमने ये सीखा था इस कैसे बोलती है, इसका उत्तर दे रहा फास्ट के बारे में ही वेरी बताता है, तो ये दोनों एडवर्ब हैं। ओनली यस्टरडे, हमेशा ध्यान में रखो, ये जस्ट एडवर्ब के पहले ओनली आया है, ये एडवर्ब है यस्टरडे एडवर्ब है हमारा, और इससे पहले ओनली आया है तो ये भी एडवर्ब है। अगर ओनली एडवर्ब से पहले ओनली आता है, एडजेक्टिव से पहले ओनली आता है तो ओनली एडवर्ब है। ओनली के बारे में देखोगे आप, ओनली है, अगर इसके बाद में कोई नाउन आ जाए या प्रोनाउन आ जाए, नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो ये ओनली है, ओनली, तो ये ओनली है अपना, ये है एडजेक्टिव, ओनली एडजेक्टिव। ठीक है, यहां पर जैसे मैं कहूं ओनली यू वर देयर, अब ये एडजेक्टिव है, अब ये ओनली यहां पर क्या है, एडजेक्टिव। लेकिन एक बात और, अगर ये ओनली है, अगर किसी एडजेक्टिव के पहले आ जाए या किसी एडवर्ब से पहले आ जाए तो ये ओनली खुद भी एडवर्ब है, ये खुद भी एडवर्ब है उसके बाद में। जैसे मैं ये कहूं ही इज ओनली पुअर, ये लो पुअर यहां एडजेक्टिव है तो अब ओनली है, ये एडवर्ब है। जैसे मैं ये कहूं ही
ही वॉक्स ओनली फास्ट। यहाँ पर ओनली है और मियरली एक ही वर्ड है यहाँ पर। ये लो, ये ओनली यहाँ एडवर्ब है, मियरली होता तो वो भी एडवर्ब होता। और यदि ऐसा हो जाए जैसे मैं ये कह दूं, देखो ओनली रवि इज देयर, ओनली रवि इज देयर, यहाँ पर आगे नाउन है तो ये ओनली एडजेक्टिव है। अब ओनली एडजेक्टिव है, लेकिन यहीं पर एक ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए जैसे ओनली ए बॉय वॉज देयर, ओनली ए बॉय वॉज देयर। अब की बार देखो, अब ये आर्टिकल से पहले आ रहा है ओनली, इसलिए ये ओनली है, ये हमारा एडवर्ब है। आर्टिकल से पहले आ गया, प्रीपोजिशन से पहले आ गए ऐसे वर्ड तो वो एडवर्ब हैं। आगे देखेंगे रेन एज फास्ट एज यू, यहाँ पर एज देखोगे आप, ये एज है, ये एज इसके बारे में, इस एज के बारे में पूछ रहा है हमें। जैसे ये एडवर्ब कौन सा है देखना में, ये फास्ट है, यहाँ पर एडवर्ब है। फास्ट रेन के बारे में बता रहा है तो फास्ट एडवर्ब है, और इस फास्ट के बारे में एज बता रहा है तो ये भी एडवर्ब है। यहाँ एज भी एडवर्ब, फास्ट भी एडवर्ब, लेकिन ये एज एडवर्ब नहीं है, ये प्रीपोजिशन है, ये एडवर्ब। ये आगे नाउन या प्रीपोजिशन, प्रोनाउन आ गया प्रीपोजिशन। सी वॉक सो स्लो, यहाँ पर स्लो है वॉक के साथ तो ये एडवर्ब है, और स्लो के साथ सो है तो ये भी एडवर्ब है। दैट यू कांट ओवरटेक हर। अब है वी रेन फास्ट इनअप, ये फास्ट यहाँ पर एडवर्ब है, फास्ट यहाँ पर एडवर्ब है, फास्ट के साथ इनअप जुड़ा हुआ है, ये इनअप भी एडवर्ब है। अब आगे देखेंगे ए लॉयन वॉज दियर, यहाँ पर इस सेंटेंस में दियर एडवर्ब है। और यू लुक सो वाइज, यहाँ पर देखते हैं यू लुक सो वाइज, तो ये वाइज देखो एडजेक्टिव फ्रेज हो गई है, और यहाँ पर वाइज है ये एडजेक्टिव है, लेकिन सो एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है तो ये सो अपना एडवर्ब हो गया। इसी प्रकार से योर गार्ड इज प्रीटी बोल्ड, ये प्रीटी बोल्ड यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज है, ये फ्रेज हमारी एडजेक्टिव फ्रेज है, एजेपी है ये। इसमें बोल्ड एडजेक्टिव है, लेकिन बोल्ड के बारे में, बोल्ड की डिग्री के बारे में बता रहा है। ये प्रीटी, तो ये प्रीटी क्या है, ये एडवर्ब है। सो मच वाइज, वाइज एडजेक्टिव है हमारा, इसका मतलब मच है, ये एडवर्ब है। और मच के बारे में बता रहा है सो, तो सो भी एडवर्ब है। ही दैट यू कांट इमेजिन, ही इज इक्वली बोल्ड, ये बोल्ड है हमारा, ये एडजेक्टिव है, ही के बारे में बता रहा है, और बोल्ड के बारे में इक्वली बता रहा है तो ये एडवर्ब है। इस प्रकार से हम एडवर्ब को पहचान सकते हैं दी गई सिचुएशन में। आइए एक क्वेश्चन ये है, ए प्रीटी गर्ल लुक्स प्रीटी वाइज, ये लो यहाँ पर ए प्रीटी गर्ल, ये प्रीटी है, गर्ल की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये प्रीटी है, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव हुआ। लेकिन ये प्रीटी एडजेक्टिव की विशेषता बता रही है, देखो इसके बारे में बता रही है, तो ये प्रीटी है, ये प्रीटी है, ये एडवर्ब हुआ, ये एडवर्ब है। अब देखिए थोड़ा सा संकेत हमें यहाँ पर मिलता है, ओनली, मियरली, बियरली, ये तीन वर्ड, ये तीनों वर्ड एडजेक्टिव भी होते हैं, एडजेक्टिव भी हैं, और साथ में ये एडवर्ब भी होते हैं। जरूर दोनों एक साथ नहीं होंगे, लेकिन एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों हो सकते हैं। ये जैसे कि ओनली के बारे में बताया हमने, ओनली का वाला सेंस ही मियरली का है, तीनों का एक ही सेंस है, तीनों का सेंस मात्र है, मियरली, बियरली एक ही सेंस है इनका। हमने ये ओनली में पढ़ लिया था। अगर ओनली नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है तो ओनली एडजेक्टिव है, अगर किसी आर्टिकल के पहले ओनली आता है तो ओनली एडवर्ब है, अगर किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले ओनली आता है तो ओनली है, वो एडवर्ब है। और ये तीनों वर्ड ओनली हैं, एक ओनली के ही सेंस में हैं। अब देखेंगे दो क्वेश्चन और हैं अपने पास में, ये दो क्वेश्चन और देखते हैं। ही लिव्स ओनली फॉर द पुअर, ये देख लो, ये प्रीपोजिशन से पहले आ गया ओनली, प्रीपोजिशन से पहले वर्ड आया है तो ये एडवर्ब है, डेफिनेटली एडवर्ब है, तो ये क्या हुआ, एडवर्ब। ही इज द ओनली मैन, ये देख लो नाउन से पहले आया है तो ये ओनली क्या है, एडजेक्टिव है, ये है अपना एडजेक्टिव। इसलिए ध्यान में रखेंगे हम, ये एडवर्ब का काम करता है, कब करता है, और एडजेक्टिव का काम कब करता है। तो इस प्रकार से साथियों हमने आज एडवर्ब का अपना पॉइंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक में जो है उसको पढ़ा है, उसको हमने क्लियर कर लिया अच्छी तरीके से। कल हम फिर अगले पॉइंट के साथ में एक साथ रहेंगे, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।